सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जिसपे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एक नया एपिसोड जो कि ज्ञान से भरा होता है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन के जवाब होते हैं, आपके डाउट्स होते हैं। साथ ही साथ इसी सीरीज में, इसी एपिसोड के नेक्स्ट ये एपिसोड आपके लिए मैं लेकर के आया हूं रिस्क मैनेजमेंट का। यानी कि आप पैसा कमाते हो और या आप देखते होंगे या लोगों से सुनते होंगे या खुद होंगे आप कि पता चलता है कि मैं ट्रेड करता हूं और ट्रेड करता हूं तो पता चलता है कि मैं प्रॉफिट में हूं और लास्ट के एक महीने मैंने प्रॉफिट किया और लास्ट के एक हफ्ते जाते जाते हमारा पैसा पूरा का पूरा जीरो हो गया। मैं ट्रेड तो करता हूं, साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं कर पाता हूं कि मुझे स्क्वायर अप कहां पे करना चाहिए और रिस्क कितना का लेना चाहिए। तो भैया मैं बता दूं आपको कि पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे को बचा करके रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी के टॉपिक पे आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसमें दो चीज होगा। पहली बात तो आपका फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा, दूसरी बात आपके अंदर पेशेंस आएगी इस वीडियो को देख करके। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के साथ में और चलिए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे भी जरूरी बात की अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक एपिसोड के नोटिफिकेशन आपके पॉपअप पे दिखाई देता रहे। चलिए चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एलटीपी कैलकुलेटर को जाकर के साइन अप करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जनरली क्या होता है कि रिस्क मैनेजमेंट जो होता है, जिस तरह से किसी भी मैनेजमेंट का या प्रबंधन का कोई भी विस्तृत चीज एक एडवांस में जो होता है, एक मिनिमम चीज एडवांस में बन जाता है, मैक्सिमम में बन जाता है, यही होता है मैनेजमेंट। यानी कि आप अपने अकाउंट का, आप अपने फाइनेंस का अगर मैनेजमेंट करते हैं तो वो मिनिमम से मैक्सिमम पहुंचने में उसको टाइम नहीं लगेगा। तो यही बात हम करने वाले हैं आपके लिए आज यहां पे इस वीडियो में। समझने की कोशिश करेंगे इसको एक डेटा के थ्रू कि हमको ट्रेड करना है कितने अमाउंट से, कैसे करना है, कितना हमारे पास मनी होना चाहिए, इसमें क्या क्या चीजें हमको फॉलो करनी चाहिए। मेरे साथ तैयार हो जाइए, एक्सेल ले लीजिए और एक्सेल ओपन करके ये बातें लिखना स्टार्ट करिए। स्क्रीन शेयर करते हैं आपको और समझाने की कोशिश करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कि रिस्क मैनेजमेंट है क्या। अगर आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा रिस्क मैनेजमेंट, यानी ये मैनेजमेंट का, आपको रिस्क का एक मैनेजमेंट है। यहां पे बात करते हैं यू इफ यू हैव 20,000 कैपिटल। मान लेते हैं कि आपके पास 20,000 रुपए है। उस 20,000 रुपए को आप एक ही बार में स्टॉक मार्केट में मत लगा दीजिए। माना मैंने कि ये 20,000 रुपए जो है वो स्टॉक आपके 20% इनकम का है, सेविंग का है 20%, 20,000 रुपए है। तो 20,000 का 20,000 आपको पूरे एक ही बार में स्टॉक मार्केट में नहीं लगा देने हैं। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा और नोट पेन बना करके इस वीडियो के लिए लीजिए और रखिए, ताकि आपको पैसे बचाने की कला आ जाए और मार्केट में आप जो है पूरी तरह से ट्रैप ना होने पाए, मार्केट में आप पूरी तरह से फ्लॉप ना होने पाए। इसके लिए ये क्लास मैंने लेकर के आया हुआ है। अब यहां पे बात करें कि 20,000 रुपए, मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे कि 20,000 रुपए आपके पास है ट्रेडिंग करने के लिए, तो पूरा पैसा नहीं लगाना है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50% आपको क्या करना है, उसको पैसे को आपको लगाना है। अगर 50% की बात करते हैं तो 50% आपका कितना आ जाएगा, आपको भी पता है कि 20,000 का 50% कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए आ जाएगा। अब 10,000 रुपए से लेकर के आपको क्या करना है, ट्रेड करना है और ट्रेड करते समय बैकअप के रूप में आपको 10,000 रुपए और रख लेने हैं, यानी टोटल हो गया आपका 20,000 रुपए। ये बैकअप क्या है? बैकअप के लिए आप समझ सकते हैं कि ये एवरेजिंग हो गया, ये एवरेजिंग वगैरह जो करते हैं उसके लिए ये आपका बैकअप हो गया। चलिए यहां पे करते हैं, अगर मान लेते हैं कि आप दिन का एक ट्रेड करते हैं, मान नहीं लेते हैं, आपको करना ही चाहिए एक ट्रेड, ज्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलेंगे कि मेरा मन, तो भैया आपकी मन, सही बात है, ठीक है। चलिए यहां पे समझते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दिन का सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड करें। अगर मान ले, अब क्या होता है कि आप एक ट्रेड करते हैं और जनरली क्या होता है, हमको कितना परसेंट लॉस अपना रखना चाहिए। जनरली आपको लॉस के बारे में तो बहुत सारी चीजें बता दी गई हैं कि जनरली होता है 3%। अगर लॉस इन केस मान कर चलते हैं कि 3% आपका लॉस होता है, तो पहले हम एक सिनेरियो बता देते हैं। हालांकि प्रॉफिट लॉस के बारे में हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे प्रॉफिट लॉस के बारे में यहाँ पे एक वीडियो मैंने
एकदम स्टैंडर्ड बना करके रखा हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, कितने पॉइंट का लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ये वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर देगा। साथ ही साथ हाँ चलिए चलते हैं यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर डेली लॉस क्या होता है, अगर लॉस का परसेंटेज आप 3% रखते हैं तो ठीक है, तो आपके कैपिटल का 3% कितना हो जाएगा, आपके कैपिटल का 3% हो जाएगा 300 रुपए, क्योंकि 10,000 रुपए आपने लगा रखा है, 20,000 तो आपने लगाया नहीं है, तो 10,000 का 3% कितना होगा, 300 रुपए हुआ। सिंपल सी बात है। अब क्या करना है कि हमको पोजीशन कितनी उठानी है, क्वांटिटी मुझे कितनी लेनी चाहिए, सिंपल सी बात, क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए। देखिए ये ध्यान से समझिएगा, 3% हमने लॉस के लिए हमने रिकमेंड किया है, यानी हमारी कैपेसिटी है कि मैं 300 से ज्यादा का लॉस करने लायक नहीं हूं, मैं सक्षम नहीं हूं भैया कि मैं 300 रुपए से ज्यादा का दान कर सकूं, दान मतलब लॉस कर सकूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको उसी के रिकॉर्डिंग ट्रेड भी लेना है। ये नहीं कि 300 रुपया लॉस करने लायक नहीं, हम 500 500 क्वांटिटी उठा लिए, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। अब पोजीशन की साइजिंग कितनी होगी, तो पोजीशन की साइज होगी डेली लॉस, यानी जितना आप लॉस कर रहे हैं उसमें से स्टॉप लॉस कितना का आप लगा रहे हैं। तो स्टॉप लॉस जनरली अगर आप रखते हैं 10 पॉइंट का, कितने का रखते हैं, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं। ठीक है, पोजीशनिंग साइज वही होगा अगर जनरली आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं तो। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि आपने तो इंडेक्स में 50 पॉइंट का 60 पॉइंट का बता के रखा है, तो उसी के अनुसार ये लिस्ट मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बनाया है। अब इसको आपको जो मॉडिफाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपके पास कितने अमाउंट है, आप कितना लॉट से ट्रेड करना चाहते हैं, ये तो आपको पता होगा ना। मैं तो आपको सिर्फ एक जो है डेमो दिखा सकता हूं। ठीक, अब लेकिन डेमो को भी ध्यान से समझ लीजिए। अब स्टॉप लॉस मान लेते हैं कि आप 10 पॉइंट का करना चाहते हैं, तो डेली लॉस आपका कितना है, डेली लॉस पोजीशन कितना आप उठाएंगे, डेली लॉस जो आपका 300 रुपए हो रहा है उसमें स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, स्टॉप लॉस है 10 का, यानी कि टोटल हमारा क्वांटिटी हो जाएगा। यानी कि ध्यान से देखिए यहाँ पे 300 हमने लॉस, हमने हमारा अमाउंट है 10, 10 पॉइंट हमारा क्या है, स्टॉप लॉस है, इक्वल टू 30 क्वांटिटी, यानी 30 शेयर हम बाय कर सकते हैं। 30 शेयर को हमको बाय करने की हमारी क्या है, औकात है, 30 क्वांटिटी हम बाय कर सकते हैं। समझ में आया आपको। अब यहां पे हम समझते हैं 30 शेयर बाय नहीं करेंगे, 30 पॉइंट हमारा क्या होगा, हमारा जो होगा 30 क्वांटिटी हमको जो होगा, मतलब हम पोजीशन अपनी बना सकते हैं, पोजीशन को बना सकते हैं, स्टॉप लॉस के बाद बना सकते हैं, यानी टारगेट तक हम ले जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे बोलते हैं कि हमारा रिस्क रिवार्ड कितना होगा। रिस्क रिवार्ड हमारा होता है 1.3, 1:3 होता है, यानी रिस्क रिवार्ड हमारा 3, रिस्क रिवार्ड हमारा कितना है, 1:3 है। यानी कि अगर आप रिस्क 1 करते हैं तो रिवार्ड अगर आपको 3 मिलते हैं तो, क्योंकि भाई आप तो प्रॉफिटेबल ट्रेड है, 1 महीने में प्रॉफिट ट्रेड करते हैं, लास्ट के 1 हफ्ते में ना आपका लॉस हो जाता है पूरा, तो उसी के बिहेव पे है ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला था उस टाइम पे। अब एक बार आपका अगर लॉस होता है तो 3 बार आपका प्रॉफिट होता है। अगर ऐसा होता है तो देखिए ध्यान से मेरी बात समझिए, क्या होगा आपके साथ, क्या होगा। अगर एक बार लॉस होगा तो आपको सिंपली सी 10 पॉइंट का आपको एसएल लगेगा और 30 पॉइंट का आपको टारगेट मिलेगा। 30 पॉइंट का आपको क्या मिलेगा, जो कि 30 हमारे साइजिंग है, पोजीशनिंग साइजिंग वो 30 का है, तो 30 पॉइंट का आपको क्या मिलेगा, टारगेट मिलेगा, और 10 पॉइंट का आपको लॉस मिलेगा। सिंपल सी बात है। अब मान लेते हैं कि हमारा जो होगा 30, 30 × 10 बराबर क्या हो जाएगा, 30 × 10 बराबर 300 रुपए का हमारा क्या हो जाएगा, लॉस होगा। अगर क्यों, ऐसा क्यों हुआ, बताइए ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसलिए हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि मान लेते हैं कि आपने 30 दिन में 10 दिन आपने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। कितना किया, 30 दिन में, 30 दिन में आपने 10 दिन लॉस किया, 1:3 का है, तो आपका कितना हो गया यहाँ पे, 300 का आपने लॉस किया। अगर यही हम देखते हैं कि हमारा जो होगा प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट की बात करते हैं हम 30 × 30, यानी कि टोटल हमारा हो गया 900 रुपए का प्रॉफिट हमको हो रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 900 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 300 रुपए का हमने लॉस किया और 300 रुपए का हमने क्या किया है, प्रॉफिट किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि टोटल लॉस इन 10 डेज में, अगर 10 दिन हमारी ट्रेडिंग हुई है, तो अगर 10 टोटल अगर ट्रेडिंग हमारी हुई है टोटल, और उसमें से मान लीजिए हमने 1 महीने में 20 ट्रेडिंग डे हमारा आया और 20 ट्रेडिंग डे में हमने ट्रेड किया,
तो 20 ट्रेडिंग डे में आपने ट्रेड किया तो उसमें से क्या हो गया, 10 ठो मान लेते हैं कि आपका लॉस हो गया, 10 ट्रेड आपका लॉस कर गया, तो जनरली आपको कितना होगा, 300 रुपए का 3000 रुपए का लॉस होगा। क्योंकि क्या होता है, एक ट्रेड आपका लॉस करने की कैपेसिटी 300 रुपए है, 10 ट्रेड को आपने लॉस किया तो 3000 रुपए आपका लॉस हो गया। लेकिन यही अगर बात करते हैं रिवार्ड आपको कितना मिला, तो टोटल प्रॉफिट आपने 10 दिन प्रॉफिट कर लिया तो कितना आपको मिलेगा, प्रॉफिट कर लिया आपने तो कितना हो जाएगा, यानी 900 रुपए आपको प्रॉफिट हो रहा है, और 10 कितना हो रहा है, 900 रुपए आपको प्रॉफिट हो रहा है और 10 दिन हो रहा है, तो सिंपली 9000 रुपए आपको प्रॉफिट हो गया। अब यहां पे हम बात करते हैं टोटल ब्रोकरेज भी तो देना होगा मुझे। अगर ब्रोकरेज मैं देता हूं तो जनरली 60 रुपए का ब्रोकरेज आता है, जनरली 60 रुपए के आसपास ब्रोकरेज आ जाता है। ठीक है, और आपने टोटल ट्रेडिंग कितना किया हुआ है, 10 दिन लॉस वाला, 10 दिन प्रॉफिट वाला, तो टोटल आपने 20 ट्रेड किया हुआ है। तो 20 ट्रेड का एक ट्रेड पे 60 रुपए ब्रोकरेज, तो टोटल आपके आ गया 1200 रुपए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि नहीं समझेंगे तो फिर पैसा यहीं एक महीने की कमाई और जो है ये 5 दिन 6 दिन में आप गायब करेंगे। ठीक है, तो यहां पे टोटल ब्रोकरेज हमारा 1200 रुपए का हुआ, टोटल लॉस 3000 का हुआ, टोटल प्रॉफिट 9000 का हुआ। ठीक है, जो कि मैंने यहां पे लिख करके आपको प्रॉपर तरीके से बताया है। अगर ऑल ओवर देखा जाए तो 1200 रुपए हमारा हो गया लॉस, ब्रोकरेज में चला गया, जो कि हमारे हमारे काम का नहीं है। 3000 रुपए हमारा लॉस हो गया, यानी कि टोटल हम कितना हो गया, 3000 कितना, टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल ब्रोकरेज 1200 रुपए का। ठीक है, और इसके बाद में टोटल हमारा लॉस कितना हो जाएगा, 3000 का, यानी कि टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा, ये अमाउंट मैंने यहां पे गलत लिख दिया है, तो आप बताइए कितना हो जाएगा। यहां पे हम सिंपली से बात करते हैं तो हमारा जो होगा 1200 रुपया का ब्रोकर 4200 रुपये हो गया। 4200 रुपये में अब मेरा बचा क्या, अब मेरा बचा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। तो 4200 रुपये अगर हम क्या करते हैं, यहां पे माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 4800 रुपये का हमको प्रॉफिट हो जाएगा। यानी इस रिस्क और रिवार्ड से, ये होता है रिस्क मैनेजमेंट की पावर। अगर आपने क्या किया होता, एसएल को आपने प्रॉपर बनाया नहीं होता, आपने डिसाइड नहीं किया होता कि कितना मुझे लॉस करना है, कितने का टारगेट बुक करना है, कितने मुझे क्वांटिटी बाय करनी है, कितने मुझे जो है कितना का मुझे एसएल के साथ साथ टारगेट लगाना है, तो फिर आप जो है ऐसे ही पैसा गवाएंगे। ठीक है, 9000 रुपए तो हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं, लेकिन हम एक ही बार में 9000 गवाएंगे भी नहीं। हमारा ऑल ओवर की कैसे रहेंगे, हम ऑल ओवर पूरी तरह से हम प्रॉफिट में रहेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट में रहेंगे। अगर ऐसा आपका रिव्यू होता है, ऐसा डेमो भी आप बनाते हैं, तो आपका ये प्रॉपर तरीके से इस पे अच्छा सा वर्क भी करेंगे। तो ये आपको मैं चार्ट आपको दे दूंगा अपने इस एक्स अकाउंट पे, आप मेरे एक्स अकाउंट पे जाकर के हमारा चार्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा है, जिसपे हम बहुत सारे 4 मैजिकल लाइन वगैरह भी देते रहते हैं डेली का डेली। स्कूल से रिलेटेड वीडियो भी आपको मिलती रहती है, तो आप जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल यहाँ पे देखिए, मैं आपको देता रहता हूँ डेली का डेली क्लास, डेली का डेली 4 मैजिकल लाइन देता रहता हूँ। ये 4 मैजिकल लाइन आपको दिख रही होगी, किसी भी क्लास के जो भी नोटिफिकेशन, जो भी क्लास के पीडीएफ होते हैं, थ्योरी होते हैं, उसको मैं यहाँ पे सेंड करता रहता हूं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाकर के एक्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे ट्विटर का, एक्स का। तो फिलहाल जो है उम्मीद करते हैं कि आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ में आया होगा, इस पे आप प्रॉपर काम करेंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार या 2 बार वीडियो देखने का कोशिश करिए। उम्मीद करते हैं कि प्रॉपर तरीके से, अच्छी ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए एपिसोड के साथ में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।